सैमसंग ने अपना इंडिया में 2025 रेंज का विजन क्यूलेड टीवी लॉन्च किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सैमसंग के टीवी लाइनअप के अंदर बहुत सारे क्यूलेड टीवीज आते हैं। व्हाट इज सो न्यू एंड गुड इन इट? जो नई बात है वो इसकी प्राइसिंग में है। सैमसंग ने 50,000 रुपीज के आसपास इसके 55 इंच मॉडल की प्राइसिंग रखी है। एंड दे ऑल्सो से कि ये होता है रियल क्यूलेड। बाकी दूसरे ब्रांड्स की तरह सिर्फ क्यूलेड लिख देने से वो क्यूलेड टीवी नहीं हो जाता। इसका कलर गैमेट और इसकी ब्राइटनेस और इसके फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं बाकी सभी ब्रांड के जो इस प्राइस रेंज के अंदर क्यूलेड बोल के आपको बेचते हैं। ये इतने बड़े बड़े क्लेम्स सैमसंग ब्रांड के टेस्ट कौन करेगा, उन्हें चेक कौन करेगा, उन्हें वेरीफाई कौन करेगा? ये सब मैं करूंगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको सैमसंग विजन क्यूलेड टीवी का ट्रू व्यू इंडिया में सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूं। दोस्तों, इस टीवी को मैं उसी तरह से टेस्टिंग करूंगा जैसे मैं बाकी सभी टीवीज की टेस्टिंग करता हूं और इन सारे पैरामीटर्स पे आपको डिटेल में इस टीवी के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ये टीवी खरीदना है, एक एक्चुअल क्यूलेड टीवी जिसे सैमसंग कहते हैं, अगर आपको वाकई जानना है कि ये एक्चुअल क्यूलेड टीवी है या नहीं, तो बेहतर होगा कि आप हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको बीच बीच में ही मैं बताता रहूंगा इस टीवी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में, जो कि ये टीवी बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ आता है। आपको बहुत थिन बेजल्स देखने को मिलेंगी सारी साइड्स पे और बॉटम में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग एक तरफ बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखने को मिलेगी, विच लुक्स वेरी सटल एंड प्रीमियम। टेबल माउंट करने के लिए जो आपको स्टैंड मिलते हैं वो प्लास्टिक, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनाए गए हैं और टीवी इसके ऊपर वॉवल नहीं करता है एंड दैट इज अ गुड थिंग। टीवी की साइड प्रोफाइल बहुत ज्यादा थिक नहीं है बट इट्स अ मीडियम थिक टीवी। दीवार पे लगने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा। और रिमोट कंट्रोल एक बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है जो पहले के सैमसंग के टीवी से बिल्कुल अलग है। अब ये वो सोलर चार्जिंग वाला रिमोट नहीं है, इसके अंदर आपको फुल्ली फंक्शनल और बहुत सारी कीज वाला रिमोट कंट्रोल है। हॉट कीज भी आपको इसके अंदर बहुत मिलेंगी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं सैमसंग के पुराने टीवीज के जो रिमोट कंट्रोल है उन्हें ज्यादा पसंद करता हूं बजाय इसके। टॉकिंग अबाउट द पैनल, सैमसंग के इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC VA D-LED पैनल देखने को मिलता है। This is a very good VA panel and I can say that because इसकी peak HDR brightness को जब हमने टेस्ट किया तो इसकी sustained brightness ही 305 nits है। सो सस्टेन्ड ब्राइटनेस आप चाहे कितने भी साइज की विंडो रख लें, आपको 305 निट्स ही मिलेगी। सो दिस इज वेरी गुड। आप अगर पीक HDR इससे एक्सपेक्ट करेंगे तो 450 निट्स तक ये टीवी जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये ट्रांसलेट किस में होगी? एक अच्छी और बहुत शानदार डायनामिक रेंज में, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। This TV comes with a 50 Hz refresh rate, बट आपको इसके अंदर मोशन एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी, जो कि सैमसंग की ही बनाई हुई अपनी MEMC टेक्नोलॉजी है, देखने को मिलती है। क्योंकि एक VA पैनल है, हम इससे बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं एंड आई गॉट दैट। 3380 यानी अप्रोक्सीमेटली 3400:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ ये टीवी आता है एंड इट गिव्स यू अमेजिंग ब्लैक्स एंड उनके अंदर जो आपको डिटेल्स मिलती है, जो डेप्थ मिलती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड नॉट ओनली ब्लैक्स, आप अगर ग्रे यूनिफॉर्मिटी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छे यूनिफॉर्म ग्रेज देखने को मिलेंगे एंड दिस इज एक्चुअली अ क्यूलेड टीवीज प्रॉपर्टी। एक कोई भी अच्छा क्यूलेड पैनल जो कि एक अच्छे क्वांटम डॉट फिल्टर के साथ आता है, वो ना सिर्फ आपको अच्छे कलर्स देगा बल्कि आपको अच्छे ब्लैक्स भी देगा। ब्लैक इज ऑल्सो अ कलर और उसके अंदर वैरायटी देने का काम आपको एक अच्छा पैनल और उसके अंदर लगा हुआ अच्छा क्वांटम डॉट फिल्टर देता है, यानी एक अच्छा क्यूलेड पैनल ही आपको दे सकता है। एंड व्हेन यू सी द ब्लैक्स ऑफ दिस टीवी, आपको मजा आएगा क्योंकि आपको उसके अंदर रेंज मिलेगी, आप उन ब्लैक्स को एंजॉय करेंगे। सो द कॉन्ट्रास्ट प्लेज अ मेजर रोल। आपको कलर्स भी कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छे होने पे ही दिखते हैं, जो कि इस टीवी में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अब कलर्स की बात करने से पहले आपको एक चीज समझाता हूं। किसी भी अच्छे क्यूलेड टीवी के अंदर, जो कि एक्चुअली में एक क्वांटम डॉट फिल्टर के साथ आता है और एक्चुअल क्यूलेड पैनल है, आपको 100% कलर गैमेट मिलना चाहिए।
अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो QLED टीवी है ही नहीं। आपको पैनल खोल के उसके अंदर फिल्टर दिखता नहीं है, आपको उसकी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कलर गैमेट को टेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको 100% कलर डेप्थ मिलती है, ओनली देन दैट इज अ QLED टीवी, एंड दिस टीवी गिव्स यू 100% sRGB कलर डेप्थ। ये एक प्रूफ है दैट दिस इज अ QLED टीवी। आपको DCI P3 रेशो 81% मिलती है, क्योंकि सैमसंग ने इसमें ब्लू को ओवर सैचुरेट करा है, और ये ब्लू ओवर सैचुरेशन आपको बुरी नहीं लगेगी। इनफैक्ट आपको सैमसंग के किसी भी टीवी में, पूरे लाइनअप के किसी भी टीवी के अंदर, चाहे वो कितनी ही प्राइस रेंज का हो, आपको ब्लू ओवर सैचुरेशन मिलेगी, बिकॉज दैट इज देयर DNA, यू नो, सो टू से। वो ब्लू ओवर सैचुरेट करते हैं जिससे उनकी पिक्चर क्वालिटी डिफाइन होती है। उसी तरीके से वो पिक्चर क्वालिटी को आपको टीवी में दिखाते हैं, एंड ये पिक्चर क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत अपील करती है आंखों को, और इसमें कहीं से भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ओवर सैचुरेशन करी गई है। आपको कलर्स में डेप्थ मिलेगी, आपको मजा आएगा कलर्स को देखने में, एंड यू विल फील कि आपको वैरायटी दिख रही है हर कलर की, चाहे वो रेड हो, चाहे वो फिर ग्रीन हो, और ब्लू के अंदर तो डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आता है 305 निट्स की सस्टेन्ड HDR ब्राइटनेस का बेनिफिट, एंड साथ में आपको जो अच्छी कलर डेप्थ मिली, यानी कलर गैमेट जो अच्छा सैमसंग ने इस QLED टीवी में दिया, उसका बेनिफिट दैट ट्रांसलेट्स इनटू वेरी वेरी गुड डायनामिक रेंज। मेरी बात पे यकीन रखिएगा, आप कोई भी कंटेंट देख लें, चाहे वो आप सास बहू का सीरियल देख लें, चाहे आप वो नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लें, चाहे आप वो स्पोर्ट्स देख लें, आपको अगर अच्छी डायनामिक रेंज किसी टीवी से नहीं मिल रही, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द कंटेंट फॉर लॉन्ग। ये टीवी बेहद शानदार डायनामिक रेंज के साथ आता है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, आपको किसी भी सीन में कहीं पे भी बैंडिंग नहीं मिलेगी, आपको कहीं ब्लूमिंग नहीं मिलेगी। दिस पैनल is very very good in all the aspects of a picture quality। आपको इसमें इतनी शानदार डायनामिक रेंज मिलने का कारण बहुत अच्छे से कलर्स को ऑप्टिमाइज करना और सस्टेन्ड ब्राइटनेस को 300 निट से ऊपर देना है। पीक ब्राइटनेस 450 निट्स जाती है, दैट गोज फॉर ओनली 3 to 4 सेकेंड्स, और वही हमें चाहिए, क्योंकि किसी भी कंटेंट के अंदर अगर आपको पीक ब्राइटनेस की जरूरत है किसी भी एक कॉर्नर पे या किसी भी एक जगह पे, तो वो आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही चाहिए, और वो ये टीवी बहुत आराम से कर रहा है फॉर 3 to 4 सेकेंड्स, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट क्योंकि ये VA पैनल है, आपको व्यूइंग एंगल्स में 25% से 30% के आसपास का कलर और ब्राइटनेस का लॉस एक्सट्रीम साइड्स पे जाके देखने को मिलेगा। बट यू आर नॉट गोइंग टू वॉच अ VA पैनल टीवी ऑन एक्सट्रीम साइड्स। तो आप अगर इसे 45 डिग्री 50 डिग्री के एंगल पे देखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी गुड टीवी, आपको कोई खास कलर और ब्राइटनेस का लॉस नहीं दिखेगा। सो व्यूइंग एंगल्स डिपार्टमेंट में दिस इज नॉट एन IPS पैनल, उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखिए। सैमसंग के हर टीवी की तरह इस टीवी के अंदर भी आपको टाइजन OS आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, एंड दिस टाइम इट इज स्लाइटली लाइटर, मतलब सरप्राइजिंगली ये आपको थोड़ा और लाइट मिलता है, एंड इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज आप अगर रिमोट से कोई भी कीज ऊपर नीचे करेंगे, जो आपको टाइल्स मिलती है होम स्क्रीन के ऊपर आप करेंगे, तो उसमें आपको किसी टाइप का कोई लैग नहीं मिलेगा। आप जब अपनी एप्स में लॉगिन कर लेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, इसमें लॉगिन कर लेंगे, तो आपको सजेस्टेड कंटेंट टीवी की होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। नॉट ओनली दैट, अब आपको बहुत सारे लाइव चैनल्स सैमसंग की ही होम स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। इफ यू आर इनटू दैट, अगर आपको न्यूज चैनल्स या किसी और टाइप के चैनल्स देखने हैं, तो सैमसंग लाइव चैनल्स आपको इस टीवी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर आपको वही 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक 2.1 EARC पोर्ट है, आपको एक USB और एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा, आपको ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट मिलेगी विद डुअल बैंड वाईफाई, एंड अगर आपको सेट टॉप बॉक्स लगाना है तो फ्यूचर प्रूफ ये टीवी हो सकता है, बिकॉज इट कम्स विद DVB-T2 कंपैटिबिलिटी, एंड दैट इज गुड। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि HDR के बारे में बात करके ही मैं आपको बता सकता हूं कि क्या पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी के अंदर मिलती है। आपने अभी तक ब्राइटनेस देखी, आपने कलर गैमेट देखा, आपको वो सब समझ आया, लेकिन कैसे ट्रांसलेट होती है वो एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी में? जस्ट लुक एट द प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो के अंदर आपको जो ये सीन मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर आप डिटेल्स पे गौर करिए।
मैं सीन को पॉज करके आपको दिखाता हूं कि आपको रोड के अंदर डिटेल्स तक दिख रही हैं। आपको ये डिटेल्स शायद ही किसी और टीवी के अंदर देखने को मिले इस प्राइस रेंज के अंदर। और आगे इसको बढ़ाते हैं, लुक एट द कलर ऑफ द सैंड। आप किसी भी और मूवी सीन के अंदर देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। यू विल थॉरली एंजॉय द डिटेलिंग ऑफ दिस टीवी। और ये कैसे अचीव करी जाती है? विद गुड सस्टेन्ड ब्राइटनेस, जो कि 300 निट्स के आसपास इसकी मिलती है, एंड विद अ वेरी गुड कलर गैमेट, जिससे आपको अच्छी डायनामिक रेंज मिलती है। सो नटशल में अगर हम बात करें, डायनामिक रेंज इज द की पावर ऑफ दिस टीवी। आप अगर स्किन टोन्स को देखेंगे तो स्किन टोन्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। मैं फिर से पॉज करता हूं ताकि आपको यह दिखा सकूं कि लुक एट द स्किन टोन्स और इसमें वेरिएशन देखिए। मैं स्किन टोन्स की बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज गौर कराता हूं। यह अमेरिका में रिकॉर्डेड सीरीज का एक शॉट है जिसमें जो लोग धूप में खड़े हैं उनके हाथों में टैनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप स्किन टोन का फर्क देख सकते हैं उन लोगों के हाथों से जो धूप में नहीं खड़े हैं और उनके हाथों में टैनिंग नहीं है। सो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको स्किन टोन्स में भी दिख रहे हैं, जो आपको और सारे कलर्स के अंदर भी डेप्थ दिख रही है, जो आपको मजा आ रहा है इन कलर्स के वेरिएशंस को देखने में, दिस इज द पावर ऑफ दिस टीवी। अब इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस और HLG की सपोर्ट मिलती है, एंड इट कंप्लीटली मिसेस आउट ऑन डॉल्बी विजन सपोर्ट, जैसे कोई भी और सैमसंग के टीवी के अंदर आपको नहीं मिलती। बट क्या डॉल्बी विजन कंटेंट अगर आप देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, आपको मजा नहीं आता है? आपको बहुत मजा आता है। एंड द ओनली रीजन इज अगेन द सेम, डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा अच्छी आपको मिलती है, एंड कलर्स, स्किन टोन्स जो आप एक्चुअली कंटेंट में देखते हैं, ये आपको देखने में बहुत मजा आता है। ट्रस्ट मी, जिस प्राइस रेंज का ये टीवी है, मैं इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हूं, बिकॉज इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा क्यूलेट टीवी फ्रॉम अ ब्रांड लाइक सैमसंग इज अ वंडरफुल थिंग। सैमसंग विजन क्यूलेट टीवी से अगर आप सेट टॉप बॉक्स का कंटेंट देखेंगे तो पर्टिकुलरली एसडी चैनल के अंदर आपको जो अपस्केलिंग मिलती है वो बहुत अच्छी है। आपको किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। यू नो, इट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपस्केलिंग, बट आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी क्योंकि ये एसडी चैनल है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हैं। अगर बहुत नजदीक से देखेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी पिक्सेलेशन दिखे, बट अगर आप थोड़े से डिस्टेंस से देखेंगे देन इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हेन यू स्विच टू द एचडी चैनल्स, then you are, you know, welcomed by a very very good picture quality। आपको मजा आ जाएगा वो पिक्चर क्वालिटी देख के। आपको वो अपस्केलिंग की तारीफ आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी अपस्केल करके दिखाता है आपको, एंड द टीवीज अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज आर रियली रियली गुड। टॉकिंग अबाउट गेमिंग, इस टीवी के अंदर आपको एक ही HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, बाकी जो दो पोर्ट्स हैं वो HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं। तो आपको वो 2.1 EARC पोर्ट से ही कंसोल को लगाना पड़ेगा। जब आप कंसोल को लगाते हैं तो उससे आपको ऑब्वियसली ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है, एंड दिस टीवी कम्स विद HDR गेमिंग। सो यू ऑल्सो गेट HGIG इन गेमिंग, एंड इट इज गुड। आप जब गेमिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, आप गेमिंग को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और आप गेमिंग डैशबोर्ड से ऑन करके देख सकते हैं कि कितनी रिफ्रेश रेट पे आपका टीवी चल रहा है। इट डज नॉट हैव अ VRR और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको वो सारी चीजें, सारे फीचर्स आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे, एंड यू विल थॉरली एंजॉय योर गेमिंग। At most, I can say it is a good TV for casual gamers। इसमें कोई स्पेसिफिक गेमिंग फीचर नहीं है, इसमें आपको कोई HDR10 गेमिंग नहीं मिलती, कोई डॉल्बी विजन तो है ही नहीं, तो डॉल्बी विजन गेमिंग नहीं है। At most, it can give you HDR gaming। It's a good casual gaming TV, nothing more। सैमसंग विजन QLED के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि Q सिम्फनी फीचर सपोर्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो सपोर्ट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। सो इट डज नॉट कम विद एनी सपोर्ट ऑफ डॉल्बी। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि मैं टीवी से कोई भी म्यूजिक को एंजॉय नहीं करने वाला हूं। ऑल आई वॉन्ट टू एंजॉय इज द डायलॉग्स एंड डायलॉग क्लैरिटी। जस्ट टेक अ लिसन। घर जा, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। यहां टिक नहीं पाएगा, खा जाएंगे तुझे। मेरे लिए टीवी की ऑडियो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट यहीं पे खत्म होती है। इसका कारण ये है क्योंकि मैं टीवी से कोई भी म्यूजिक को एंजॉय करने नहीं आया हूं।
मैं टीवी से डायलॉग्स को एंजॉय करने आया हूं क्योंकि मुझे वही सुनने हैं। अगर कोई सॉन्ग आता है तो मुझे वो सुनने में बुरा नहीं लगना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस टीवी। सो ऑडियो क्वालिटी डिपार्टमेंट में मुझे इस टीवी से कोई परेशानी नहीं। सैमसंग विजन QLED टीवी को इन सारे पैरामीटर्स पे मैं ये रेटिंग देता हूं और एवरेज में इसे मैं रेट करता हूं 8। दिस इज अ वेरी गुड रेटिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जिस प्राइस रेंज के अंदर ये टीवी आता है उसमें इसकी पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से ये रेटिंग बहुत ज्यादा शानदार है। नीडलेस टू से कि ये टीवी बाकी अभी तक के जितने भी QLED टीवीज मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर देखे हैं उससे बेटर है। सो आप किसी भी और ब्रांड के QLED टीवी को अगर कंपेयर करेंगे जो इस प्राइस रेंज में आता है, उससे ये बेटर टीवी लॉन्च हुआ है बिकॉज ऑफ द पिक्चर क्वालिटी इट कम्स विद। ये 3-4 साइजेस के अंदर टीवी अवेलेबल है और सारे प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टीवी लिस्ट के अंदर दिए हैं। VM1 टीवी लिस्ट को आप अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे साइजेस के मेरे रिकमेंडेड टीवीज आपको देखने को मिलेंगे। उस लिस्ट को डाउनलोड करके जरूर चेक करिएगा और प्लीज उससे ही परचेजिंग करिएगा, क्योंकि इस चैनल की कमाई आप ही के थ्रू है। मैं डायरेक्टली आपसे पैसे ना लेके मैं आपसे अफिलिएट कमीशन कमाता हूं। आप जब मेरे दिए गए लिंक को यूज करके अपनी परचेज करेंगे तो आपका प्राइस 1 रुपया भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन के द्वारा कमाई होगी जिससे हम अर्न करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के आपको टीवी का रिव्यू दिखा पाते हैं। अब मैं आपको इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको ये टीवी खरीदना है या नहीं। इस टीवी के अंदर प्राइमरीली 3 कॉन्स हैं जो मैंने नोट करे। एक, इसके अंदर ब्लू ओवर सैचुरेटेड है, जो मैंने आपको पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताते हुए ही बता दिया था। उससे क्या पिक्चर क्वालिटी खराब लगती है? क्या आपको वो अलग से प्रोमिनेंटली नजर आता है जिसकी वजह से आप टीवी देख नहीं पाते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैमसंग के लाइनअप के अंदर आप कोई भी टीवी खरीदेंगे तो आपको ब्लू ओवर सैचुरेशन मिलेगी। ये आपको सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी के DNA में दिखेगा ही। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्स। द सेकेंड इज, इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, जो आपको सैमसंग के किसी भी टीवी के अंदर नहीं मिलेगी। बट अगर आप सैमसंग का टीवी फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं या फिर आपको ये बात नहीं पता है, सो यू शुड नो दिस। एंड द थर्ड इज कि इस टीवी के अंदर आपको जो गेमिंग ऑप्शंस हैं ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलती। इट इज जस्ट अ कैजुअल गेमिंग टीवी, इससे ज्यादा ये नहीं है। सो अगर आप एक बहुत यू आर अ हार्डकोर गेमर, आपको एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, आपको पैनल 144 हर्ट्ज का चाहिए, सो ये वो टीवी नहीं है। इट कम्स विद अ नॉर्मल 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पैनल, एंड ये टीवी आपको एट द मोस्ट कैजुअल गेमिंग ही दे सकता है। बट अगर आप यू आर समवन लाइक मी, जो कि एक वंस इन अ वाइल गेमिंग करनी है कंसोल लगा के, वंस इन अ वीक और 2, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज जो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको गेमिंग के साथ साथ ये जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देगा वो आप थॉरली एंजॉय कर पाएंगे। नाउ आई स्विच टू प्रोज, जो कि इस टीवी के बहुत सारे हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो इस टीवी की डायनामिक रेंज है। और वो अचीव कैसे होती है? विद गुड सस्टेन्ड ब्राइटनेस ऑफ 300 निट्स, पीक HDR ब्राइटनेस ऑफ 450 निट्स, जो कि आपको 3 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स मैक्सिमम के लिए मिलेगी, एंड दैट इज इनफ। एंड वेरी वेरी गुड कलर गैमेट। आपको अगर कलर गैमेट अच्छा ना मिलता और ये सस्टेन्ड ब्राइटनेस और पीक ब्राइटनेस भी मिलती तो भी आप इस कलर गैमेट का फायदा नहीं उठा पाते, आपको इतनी अच्छी डायनामिक रेंज नहीं मिलती। सो व्हाट सैमसंग हैज एसेंशियली डन इज गिवन यू अ वेरी गुड कलर गैमेट, जिससे आपको हर कलर की बहुत अच्छी रेंज मिलती है और आपको उनके अंदर डेप्थ मिलती है। आप वैरायटी देख पाएंगे हर कलर की, एंड दिस कैन बी सीन इन एनी HDR फॉर्मेट। आप HDR के अंदर वो कैपेबिलिटी देख पाएंगे जो इस टीवी की है। मैं HDR 10+ कंटेंट को आपको दिखा चुका हूं, वो एक बार और दिखाता हूं। आप स्किन टोन्स को देखें, चाहे आप कार्स को देखें, चाहे मैं एक बार फिर से पॉज करके आपको वो डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूं जो रोड के अंदर आपको दिख रही है। सो ये डिटेल्स आप किसी भी अपने घर के टीवी के अंदर देखने की कोशिश करिए, आपको नहीं दिखेंगे। मैं इतने सारे टीवीज ऑब्जर्व करता हूं, जो टेस्ट करता हूं, उनमें भी मुझे नहीं दिखी, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीवी। जाते जाते मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप सैमसंग का ही कोई भी बेसिक 4K टीवी देखेंगे, जैसे क्रिस्टल, विविड प्रो या विजन प्रो, आप कोई भी देखेंगे तो उसके अंदर आपको अबाउट 250 से 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी और कलर गैमेट इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
बेटर है कि उस टीवी को लेने के बजाय ये टीवी लीजिए और अपग्रेड करिए अपना ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, बिकॉज ट्रस्ट मी द काइंड ऑफ डिटेल्स जो आपको इस टीवी के अंदर दिखेंगी शायद ही किसी और टीवी के अंदर दिखें। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस टीवी के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। मैं जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन दे रहा हूं, उसे भी जरूर देखिएगा। इसी तरह से टीवी को खरीद के बहुत मेहनत से बनाए हैं और मेरे सारे अफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर हैं, याद रखिएगा उन्हें यूज करने के लिए। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।